शहजाद चौधरी साहब, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के बाद फिर ब्लॉकेड करने की बात और जिसका वक्त बस शुरू हो चुका है, आपके ख्याल में सीज फायर भी रहेगा और ये गैर यकीनी भी इसी तरह बरकरार रहेगी? तो ब्लॉकेट दोनों तरफ से हो गया। एटलीस्ट एक तरफ से तो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि हम इसको किसी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। हुर्मुज़ पहले ही ईरान ने बंद कर रखा था, अपनी मर्जी से जाने दे रहे थे। एक आर्जी बंदोबस्त था आर्जी बंदोबस्त, उसको भी अब अटल कर दिया गया इस तरीके से कि वो बिल्कुल बंद होकर रह गई। ये कब तक दुनिया और उसकी मईशत बर्दाश्त कर सकती है? मेरा ख्याल है बहुत कम। कहते हैं कि जून के एंड तक अगर ये मामला ऐसे ही रहे तो गालिबन जो कीमतें हैं ये $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो कि आलमी मईशत और ख़ास तौर पर गरीब मईशतों के बस की बात ही नहीं रहेगी और दिवालिया होना शुरू हो जाएंगे। ये तो एक फैक्ट है जो कि हमारे सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हुर्मुज़ को जब ये इन्होंने बातचीत की यहाँ पे, तो क्यों नहीं खोला गया? क्या वजह थी कि वो कौन से ऐसे रास्ते में रखने पड़े जिससे कि हुर्मुज़ को खोलना मुश्किल हो गया? एक तो ईरान की अपनी पोजीशन थी, लेकिन ईरान उसके लिए मांग क्या रहा था? ईरान ये मांग रहा था कि हुर्मुज़ को हम वापस उसकी जगह पे ले आएंगे, लेकिन अगर आप सैंक्शंस को हटा दें। साथ ही साथ इसमें जौहरी एलिमेंट्स भी थे। अब ये ऐसा सौदा था जो कि बुनियादी तौर पर जिसको कि जंगबंदी को, आर्जी जंगबंदी को तूल दिया जा सकता था और हुर्मुज़ को किसी ना किसी हद तक बंदोबस्ती निज़ाम के नीचे खुले रखा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पे अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से ऐसी सख्त पोजीशंस ली गई जो कि अब वाजियों के सामने आ रही हैं कि अमेरिका क्लियर हेडेडली अपने दिमाग में ये सोच के आया था कि ये दो काम तो करवाने ही करवाने हैं। यानी ट्रंप का हुक्म है कि हुर्मुज़ भी खुलेगी और जौहरी जो आपकी जो कैपेसिटी है उसको भी जीरो कर दिया जाएगा, ये मान लें आप लोग। अब जाहिर है कि मुज़ाकरात तो इस तरह से होते नहीं। दोनों सूरतों में आप ना कोई फातिह है ना कोई मफ्तूह है, आपको बराबर बैठ के बात करनी पड़ेगी। और दूसरी साइड पे ये था कि हुर्मुज़ को नहीं खोलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। या ये कि अगर हुर्मुज़ को खोलना है तो ये कीमतें सैंक्शंस को हटाना पड़ेगा और जौहरी जो वो है वो भी लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल सौदा बना दिया गया था और दोनों तरफ में इतनी कम लचक थी जो लेके आए थे साथ, कि इससे मामला आगे चल नहीं रहा था। ईरान को के पावर सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं और वहां पे उस हर पावर सेंटर ने अपने आप को अवामी अमल के आगे, रद्द अमल के आगे सेटिस्फाई करना था। वो उस रेटरिक में फंस गया, अमेरिका अपने जोम में फंस गया और इस वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। अच्छा, अब आ जाता है रस्टिक विजडम। कन्वेंशनल विजडम क्या? आप किसी का रास्ता रोक नहीं सकते। जो कॉमन राहदारियां होती हैं, ये हमारे अपने जो रस्टिक विजडम जिसे कहते हैं, उसमें आप रास्ता रोक के तो दिखाएं किसी का, उस पर जंग हो जाती है। अगर इसका रास्ता रोका जा रहा है लोगों का इस रास्ते से, तो फिर इस पर जंग बनती है। लेकिन क्या अब दुनिया उस एक और उस तरह की जंग की मुतहम्मिल हो सकती है? क्या ये तो नहीं किया गया कि खास तौर पर जब ट्रंप ये कहता है कि मैंने 2 जहाज भेजे जो माइंड स्वीपर्स हैं और ये वो गुजर के डिस्ट्रॉयर्स की शक्ल में उसने वहां पे अपना कोई ना कोई काम करके फिर निकल गए वापस? ये भी नहीं कि वो खड़े रहे। ऐसा उनका कंट्रोल नहीं है कि उन्होंने वहां पे अपनी नेवी बिठा दी है और उन्होंने कहा यहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा कि माइंस हैं और हमें ये नहीं पता, हम माइंड क्लियरिंग कर रहे हैं। क्या उनका मकसद ये है कि बाकी ममालिक को भी बीच में लाया जाए? उसमें चीन भी शामिल है, उसमें बाकी लोग भी शामिल है कि आइए हिस्सेदार बने और इस एरिया के अंदर शायद बाकी जहाज आ जाएं तो शहजाद साहब, ईरान अमेरिका की के जानिब लिए से वैसे इसकी तरदीद भी की गई है। तरदीद भी की गई है, थी नहीं। हम्म जो शुरू के जो आवाज जो तो हमारे सामने जो उनकी तस्वीर है उसके अंदर तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं कि हम्म कोई माइंस वगैरह नहीं डाली गई थी। लेकिन बाहर सूरत एक खौफ डाल दिया गया वहां पे और उसके बाद ये कह दिया गया गालिबन इसलिए कि बाकी लोग जो उस वक्त तक रुके हुए हैं, उसमें बरतानिया भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं, जो आए और आके हमारे साथ मिलके, अगर सब मिलके करेंगे तो फिर ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा एक इस तरह की जंगी कैफियत को कायम रखना। एक तो ये मुमकिन हो सकती है। दूसरी बात, चीन का जो तेल है किस हद तक रोका जा सकता है, कितने दिन रोका जा सकता है? एक तो अमेरिका की कोशिश इतना तेल एक्सपोर्ट करता रहे ताकि जो कीमतें हैं वो उस तरीके से असरअंदाज ना ठीक। हो जो कि तेल की बंदिश के बाद हो चुकी थी। तो क्या चीन को सिर्फ एक रास्ते से तकलीफ होती है? सिर्फ 5%, जी। सिर्फ 5% वो तेल, ईरान का जो तेल है वो 5% बनता है उसका, जो अपना इंपोर्ट है उसका। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे इतना ज्यादा चीन को फर्क पड़ेगा, लेकिन बाहर सूरत मगर चीन जो ने जवाब दुनिया की जरूर दिया। मईशतें हैं उसके ऊपर असरात जरूर आएंगे। सही। दूसरी फाइनल बात, ये हम्म। जितने लोग बातें कर रहे हैं बर्तानिया में और फ्रांस में और फलानी जगह पे और ये वो, मुझे समझ नहीं आई कि ये लोग सफारती अमल की जिक्र तो करते हैं, सफारती अमल को शुरू क्यों नहीं करते? इस हम्म। सफारती अमल को आगे सामने लेके क्यों नहीं आते ताकि ये जो मामला हुर्मुज का कम से कम, मैंने शुरू पहले किया। आपसे जिक्र किया था कि दो ठीक। चीजें जरूरी होने, कि हम्म। जंगबंदी को तूल हो और हुर्मुज को किसी ना किसी शक्ल में बंदोबस्ती निजाम के नीचे खुला रखना चाहिए ठीक। ताकि दुनिया का निजाम चलता रहे। दोनों सूरतों में दुनिया ने फेल किया है। हम्म। अमेरिका और ईरान तो
टेढ़े हुए थे, ठीक हो लेकिन गया। बाकी दुनिया कहाँ है, उन्होंने अपना रोल क्यों नहीं अदा किया? दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी की धमकी है, ये बता रही है कि सबसे बड़ा मामला तो यही बन चुका है। आपके ख्याल में दरअसल बात आबना हुर्मुज़ ही है और निशाना जो है वो बाकी सारे मामला रखते हुए खड़ा अमेरिका इसी के ऊपर है? और दूसरा ये भी कि क्या ये ज्यादा आसान है कि जिस तरह की मिलिट्री ऑप्शन अमेरिका इस्तेमाल कर चुका अस्करी एतबार से, कि इसकी नाकाबंदी कर ली जाए, ये ज्यादा दबाव बढ़ा पाएगा? मसला यूं है कि ये आबनाए हुर्मुज़ का मसला या जो तनाज़ा है वो तो मौजूद है कई अब हफ्तों से, मगर बड़ा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ये है कि वो इस जंग से कैसे बाहर निकले, और वो सुझाई नहीं दे रहा। उनको एक फेस सेविंग चाहिए जिससे कि वो ये बता सकें अपने अवाम को, अमेरिकी अवाम को, कि उन्होंने ये जंग जीत ली है या उनका इस जंग में कूदना जो है वो गलत फैसला नहीं था। क्योंकि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कई बार कि अमेरिका में ये जंग जो है दिन ब दिन गैर मकबूल होती जा रही है, और आज जो तेल की कीमतें दोबारा से उनमें इजाफा हुआ है उसके असरात जो है न सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन पर होंगे बल्कि अमेरिका के अंदर कसाद बाजारी का जो खदशा है वो भी अब तकवीत पा रहा है इसी जंग और इस तरह की माशी जो शॉक्स हैं उनकी वजह से। तो ट्रंप इससे निकलना चाहता है और यही वजह है कि वो ये यहाँ तक आ गया कि वो उसने मौका दिया पाकिस्तान को कि वो मीडिएट करे इस पूरे मामले को। वहां पर उनकी बात नहीं बनी फिलहाल पहले राउंड में, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा क्योंकि जो दूसरा रास्ता है इस जंग को कंटिन्यू करने का, ये ब्लॉकेट जो अभी दोबारा से किया, आप देखिए उसके ऑलरेडी ग्लोबल उसके शॉक्स आ रहे हैं। तो ये अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन सी ऐसी लचक ईरान भी दिखाए और जो कि मगर रज़ा रूमी साहब, जिस तरह नाकाबंदी की धमकी दी गई है, जो पासदारान का जवाब है वो तो बराबर नहीं बल्कि बराबर से आगे का जवाब है। तो वो तो कह रहे हैं कि सीज फायर भी खत्म हो जाएगा अगर वो उस जगह पे दिखाई दिए या कोई रोक टोक हुई अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका लचक दिखाएगा इस पे? जी, ईरान की लचक से मेरी मुराद ये है कि जो सेकंड राउंड होगा उसमें कोई ऐसी बातचीत हो। आज के हवाले से तो ये देखिए, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, आबनाए हुर्मुज़, वो अब एक ईरान की स्ट्रेटेजिक उस कार्ड बन चुका है। इस जंग से पहले लोगों को सिर्फ अंदाजा था, इसके ऊपर गुफ्तगू होती थी, लेकिन मौजूदा जंग जो जारी है उसमें उसने ये साबित कर दिखाया है कि दर हकीकत ईरान के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है जो कि न सिर्फ अमेरिका को मुतासिर तो करता है, पूरी दुनिया की मईशत जो है उसको भी मुतासिर करता है। और यही वजह है कि इस वक्त ईरान का पलड़ा जो है वो भारी है। हालांकि ईरान के ऊपर बहुत हमले हुए हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लोग भी बहुत ज्यादा वहां पर मारे गए हैं इस पूरी जंग में। तो ये मगर रज़ा रूमी साहब देखें, सुबह में मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे वक्त के मुताबिक, समझे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, जब उठा जाता है कि चलें फोर्स ही कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। शाम में जो ट्रंप की धमकी की बात लगाते हैं, ये उस मेज के ऊपर अदम एतमाद पैदा करेगा या फिर एतमाद की बात होगी? क्योंकि जरूरत थी इस धमकी की